क्या होगा जब एक बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि वो जिस जेंडर में पैदा हुआ उसमें वो कंफर्टेबल नहीं था। उसे ऐसे लगता था जैसे वो सबसे मुख्तलिफ है। यही सब कुछ हमारे मानुअल के साथ हुआ जब वो अपनी मामा को छोड़कर ग्रैंडमा के साथ मेक्सिको के एक गांव में रहने आया। वहां पर मानुअल की मुलाकात एरिक से होती है। एरिक की मामा और मानुअल की मामा बचपन की दोस्तें हैं। एरिक की मामा एरिक से कहती हैं, तुम्हें मानुअल से फ्रेंडशिप करनी होगी। इसीलिए एरिक अपनी मामा की बात मानते हुए मानुअल को गांव दिखाने के लिए ले जाता है। वो मानुअल से पूछता है, क्या तुम्हें बेसबॉल खेलना पसंद है? मानुअल कहता है नहीं। तो फिर एरिक पूछता है, इट्स मीन तुम फुटबॉल खेलते होगे? मानुअल कहता है, मैं फुटबॉल भी नहीं खेलता। जहाँ मानुअल एरिक से कहता है, हम दोनों की एज तो सेम है, पर तुम्हारी हाइट मुझसे बड़ी कैसे हो गई? एरिक कहता है, पता नहीं। इसके बाद मानुअल एरिक के घर लंच करने के लिए आ जाता है। लंच करते हुए हमें ऐसे फील होता है जैसे एरिक के फादर मानुअल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो उसके बिहेवियर को बहुत डीपली देखते हैं। एंटन रात को अपनी वाइफ से कहता है, मुझे तो उस बच्चे की हरकतें बहुत ही अजीब लगती हैं। ऐसे लगता है जैसे वो क्वीर हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा एरिक उसके साथ दोस्ती करे। तो उसकी वाइफ कहती है, जेसिंतो तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो अभी बच्चा है। इसके बाद हमें मानुअल को दिखाया जाता है। मानुअल की ग्रैंडमा मानुअल से कहती है कि अब तुम रेस्ट करो, कल तुम्हें कुछ ऑर्डर्स डिलीवर करने जाने होंगे। तो मानुअल कहता है, श्योर ग्रैंडमा। एंड नेक्स्ट डे ग्रैंडमा के सब ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए पहुंच जाता है। जब वो एक सब्जी मंडी में पहुंचता है तो वहां एक लेडी को देखकर उसकी तरफ उसे अट्रैक्शन फील होती है। जहाँ पर मानुअल को बताया जाता है कि ये मोशी हैं। मानुअल तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। शाम को जब वो एरिक के साथ खेलने के लिए आता है तो उससे पूछता है, क्या तुम मोशे के बारे में जानते हो? आज मैं मार्केट में मोशे से मिला। मानुअल इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उसके साथ गेम कंटिन्यू रखता है। कुछ देर के बाद मानुअल एरिक से कहता है, आई नो तुम्हारी मामा ने मेरे साथ तुम्हें फ्रेंडशिप करने के लिए कहा है। अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं सबको यही कहूँगा कि तुम मेरे साथ खेलते रही हो। तो एरिक कहता है, थैंक्स। इसके बाद जब ये लोग घर की तरफ जाने लगते हैं तो मानुअल देखता है कुछ लोग एनिमल्स को पकड़ रहे हैं। मानुअल डिसाइड करता है कि मैं इनकी जान बचा कर रहूंगा। तो वो बास्केट लेकर उन्हीं की साइकिल्स पर भाग जाते हैं। एरिक कहता है, मुझे डर लग रहा है। मानुअल कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं। एनिमल्स बहुत ज्यादा मासूम होते हैं, हमें हमेशा उनकी जान बचानी चाहिए। इसके बाद जब ये लोग कुछ आगे पहुंचते हैं तो मानुअल की नजर टरबाइंस पर पड़ती है। वो एरिक से पूछता है, ये क्या है? एरिक बताता है, यहाँ पर हवा के जरिए बिजली बनाई जाती है, बट अंदर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है। ये सुनकर मानुअल स्माइल करने लग जाता है और फौरन जाकर दरवाजा ओपन करते हुए कहता है, हमें अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं। एरिक बताता है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया। मैं हमेशा अंदर आना चाहता था बट मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। और इसके बाद जब ये दोनों बैठे हुए थे तो एरिक मानुअल से कहता है, मोशे वो लोग होते हैं जो पैदा तो एक लड़के की तरह होते हैं, बट वो खुद को लड़की महसूस करते हैं। उन्हें लड़कियों की तरह रहना पसंद होता है और इसीलिए वो अपना गेटअप भी चेंज कर लेते हैं। वैसे तुम मुझसे इनके बारे में क्यों पूछ रहे थे? मानुअल कहता है, बस मुझे क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी मोशे को नहीं देखा। नेक्स्ट डे एरिक के फादर उसे रेत के टीले के पास ले जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें शूट करना सिखाना चाहता हूँ। तुमने अब इस तरह शूट करना है जैसे एक आदमी शूट करता है, क्योंकि तुम मर्द हो। और तो और एरिक, तुम्हें ये बात समझनी होगी, हम लोग कभी भी नेचर के ऑपोजिट नहीं जा सकते। अगर कोई लड़का पैदा हुआ है तो वो लड़का ही होगा, और अगर कोई लड़की है तो वो लड़की ही होगी। इन दो जेंडर्स के अलावा इस दुनिया में कोई जेंडर एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। अपने फादर की ये बातें सुनकर एरिक बहुत हैरान होता है कि अचानक से मेरे डैड को क्या हो गया।
ये ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? अब हमें मानुअल को दिखाया जाता है। ग्रैंडमा मानुअल को लेकर मोशे के घर आती हैं और यहाँ फर्स्ट टाइम मानुअल मोशे से बात करता है और तो और वो ये भी जान पाता है कि इसका नाम सोलांज है। सोलांज को देखकर मानुअल को बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। उसे ऐसे लगता है जैसे वो उसकी बहुत क्लोज हो। सोलांज मानुअल से कहती है, तुम्हें अपना दिल एक आदमी की तरह रखना चाहिए और हौसला औरत की तरह, और यही मोशे करते हैं। इसके बाद मानुअल एरिक के घर आ जाता है और एरिक से कहता है, मैंने नोटिस किया है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो एरिक कहता है, तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड हो। मेरे डैड कहते हैं कि तुम क्वेयर हो। क्या ये सच है? मानुअल कहता है, क्वेयर क्या होता है? तो एरिक बताता है, वो लड़के जिन्हें लड़कियां पसंद ना हो बल्कि वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हों। मानुअल कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम ये कैसे कह सकते हो? तो एरिक कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, और उसे लेकर एक जगह पर आ जाता है। ये पब्लिक बाथ की बैक साइड थी। एक साइड बॉयज़ की थी और एक साइड गर्ल्स की। पर यहाँ पर मानुअल अट्रैक्ट तो बॉयज़ से हो रहा था। बाहर निकलने के बाद एरिक जब मानुअल से पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगा? गर्ल्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी ना? मानुअल कहते हैं, हाँ, मुझे यहाँ पर गर्ल्स बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये बात सुनकर एरिक बहुत खुश हो जाता है। रात को मानुअल ग्रैंडमा से कहता है, मेरी मामा ने अभी तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, क्या वो नहीं चाहती कि मैं घर वापस आऊँ? तो उसकी ग्रैंडमा कहती हैं, तुम्हारी मामा यूएस जॉब करने के लिए चली गई हैं। वो बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, इसीलिए उन्हें टाइम नहीं मिला। और उसके बाद उसकी मामा का एक सूटकेस उसे दे देती हैं। जब मानुअल उसे ओपन करता है तो उसमें उसकी मामा की बहुत सारी चीज़ें थीं और साथ ही उसमें एक ब्रेसलेट भी था जिसे वो अपने पास रख लेता है। सच तो ये है कि मानुअल की मामा जॉब के लिए नहीं गई, बल्कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसीलिए उन्होंने मानुअल को ग्रैंडमा के पास भेज दिया। बट मानुअल इस बात से बिल्कुल अनजान है। नेक्स्ट डे एरिक मानुअल से कहता है, तुम कुछ अजीब हो, तुम्हारा चलने का स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है। और उसे चलकर दिखाते हुए कहता है, इस तरह चलने का ट्राई करो। बट मानुअल उस तरह नहीं चल पाता। फिर मानुअल कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर इस तरह मैं चलूं? एरिक कहता है, बिल्कुल भी नहीं। उसी वक्त एक बच्ची अपनी मामा के साथ जा रही थी। उसका नाम पॉलिना है। एरिक मानुअल को कहता है, एक दिन ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। नेक्स्ट डे बेसबॉल मैच के दौरान पॉलिना और एरिक मिलते हैं। पॉलिना एरिक से पूछती है, तुम्हारा वो दोस्त जो कल तुम्हारे साथ था, आज तुम्हारे साथ वो क्यों नहीं आया? तो एरिक कहता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? पॉलिना कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो कल बाय चांस तुम लोगों को देखा था। और इसके बाद एरिक पॉलिना से कहता है, हम अंकल की शादी पर ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट डे एरिक और मानुअल मिलते हैं तो मानुअल किसी सोच में गुम था। एरिक पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम अपनी मामा की वजह से परेशान हो? मानुअल कहता है, मुझे डर है, सच जानने के बाद कहीं तुम मुझसे दोस्ती छोड़ ना दो। एरिक कहता है, मैं नहीं छोड़ता, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। तो मानुअल बताता है, जिस दिन हम दोनों पब्लिक बात पर गए थे उस दिन मुझे गर्ल्स ने अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि मैं तो बॉयज़ को ही देखता रहा। ये सुनकर एरिक कहता है, क्या तुम मुझे पसंद तो नहीं करते? इसका मतलब अब क्या तुम मुझे किस करोगे? मानुअल कहता है, ओह नो, मैं तुम्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैंने तो बस तुम्हें बताया। एरिक कहता है, डोंट वरी, हम दोनों हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। इसके बाद फाइनली एरिक के अंकल सेर्गियो की शादी का दिन आ जाता है। सब लोग खुशी से झूम रहे थे, बट एरिक के फादर जेसिंतो की तो नज़र सिर्फ एरिक और मानुअल पर थे। एरिक और मानुअल को इतना क्लोज देखकर जेसिंतो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मानुअल पॉलिना के साथ बैठा हुआ था तो वो कंटिन्यूसली उसके स्कार्फ को देख रहा था। पॉलिना पूछती है, क्या हुआ मानुअल? मानुअल बताता है, सेम टू सेम स्कार्फ मेरी मदर का भी है। पॉलिना कहती है, इट्स ओके मानुअल, अगर तुम्हें ये खूबसूरत लग रहा है तो तुम कह सकते हो। और ये कहते हुए मानुअल को स्कार्फ पहना देती है।
ये सब कुछ देखकर जासिंतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पॉलिना से कहता है तुम क्या कर रही हो, और मानुएल को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम कल घर वापस चले जाओ। ये बात मानुएल को बहुत हर्ट करती है। वो फौरन केव की तरफ भागता है। वहीं पर एरिक के अंकल सर्गियो भी ड्रंक हालत में वहां पहुंच जाते हैं। वो मानुएल को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। मानुएल को जब कुछ ठीक नहीं लगता तो वो वहां से भागने लगता है, बट फौरन सर्गियो उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। दूसरी तरफ एरिक पॉलिना से पूछती है मानुएल कहाँ पर है, तो पॉलिना उसे बताती है तुम्हारे डैड ने उसे मारा और हर्ट होने की वजह से वो केव की तरफ भाग गया है। एरिक फौरन मानुएल के पीछे भागकर केव की तरफ आता है, बट वहां पर मानुएल की चीखों की आवाज सुनकर अपने अंकल को जोरदार डंडा मारता है। उसके अंकल कहते हैं एरिक तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। बट एरिक नहीं रुकता, तो जेसिंतो एरिक को मारने लग जाता है। जब मानुएल ये देखता है तो एरिक को डिफेंस करने के लिए जेसिंतो के ऊपर चढ़ जाता है। ये दोनों बच्चे खुद की जान बचाने के लिए जब फाइट कर रहे थे, उसी वक्त सर्गियो का पांव फिसलता है, जिसकी वजह से वो नदी में गिर जाता है और इसके बाद सर्गियो कभी भी नदी से बाहर नहीं निकल पाता। एरिक और मानुएल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एरिक कहता है हमने अंकल को मार दिया। मानुएल कहता है तुम्हारे अंकल की मिस्टेक है। तो एरिक कहता है हमें सबको जाकर बताना होगा। मानुएल कहता है तुम ये कैसे बोल सकते हो, अगर हमने किसी को भी बताया तो हमें जेल हो जाएगी। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों किसी को नहीं बताएंगे और लोगों के बीच में आ जाते हैं। कुछ ही देर में सब लोगों को रियलाइज होता है कि दुल्हा सर्गियो यहाँ पर मौजूद नहीं है और उसको ढूंढने के लिए सब लोग ग्रुपिंग की शक्ल में अलग अलग निकल जाते हैं। पर ये बात तो एरिक और मानुएल के अलावा कोई भी नहीं जानता कि सर्गियो मर चुका है। और यही हमारा एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है। Stay tuned to my channel for the second episode.